जब भी बात होती है फिटनेस सप्लीमेंट्स के हवाले से तो सबसे पहले जो लिस्ट पे चीज़ टॉप करती है वो है फैट बर्नर्स। और फैट बर्नर्स को ख़तरनाक बनाने वाली कौन सी चीज़ है और क्यों ये 4 गलतियां आप उस चीज़ के साथ करते हैं, उस बारे में बात होगी इस वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा आखिर तक, क्योंकि फ़ायदा आप ही का है। इस वीडियो की इंस्पिरेशन एक फ़ोन कॉल है जो मुझे कुछ दिन पहले रिसीव हुई। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू किसी ने मुझे अप्रोच किया और काफ़ी लंबी एक दुखी रुदात सुनाई अपने फ़ैट लॉस जर्नी के हवाले से। उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिन्होंने मुझे पुश किया है कि मैं आप लोगों तक ये एक पैगाम लेके आऊँ और आप लोग एजुकेट करूँ ताकि आप मज़ीद बेवकूफ़ ना बने फ़ैट बर्नर्स को लेके। उसमें यह था कि फ़ात भाई मुझे डार्क कलर का पेशाब आने लगा था काफ़ी अरसे से और तकलीफ़ से आता था। दूसरी चीज़ ये कि फ़ैट बर्नर एक ट्रेनर ने मुझे ला के दिया था, क्योंकि उसने मुझे मना किया था कि आप कहीं और से मत लेना, मैं आपको ऑथेंटिक और सस्ता प्रोडक्ट ला के दूंगा। तो ट्रेनर की जो गलती थी, अब वो जो भी ट्रेनर है, बहुत सारे ट्रेनर समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, वो गलती की बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले आप एज ए कंज्यूमर कौन सी 4 गलतियाँ करते हैं और कौन सी 4 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो फैट बर्नर्स को आपके लिए डेडली बना देती हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहली मिस्टेक जो आप करते हैं वो ये है कि आप जब भी कोई फैट बर्नर यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट में थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स अवेलेबल होते हैं। थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स में कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अब कैफ़ीन की एक टॉलरेंस लेवल है, एक आपकी बॉडी के बर्दाश्त का एक लेवल होता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उसके बाद इम्यून होना शुरू हो जाती है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। 3 मिलीग्राम से 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट एक लिमिटेशन है एक एवरेज बंदे के लिए। मतलब 80 केजी एवरेज बंदे के लिए तकरीबन 150 मिलीग्राम से लेके 350 मिलीग्राम की एक रेंज होती है जिसमें आपको कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन आपको पहले टॉलरेंस टेस्ट करनी चाहिए बॉडी की। आपको 3 मिलीग्राम पर बॉडी वेट से, पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट से स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपर लिमिट कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये गलती से क्या होता है कि आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती वक्त के साथ साथ कैफीन की डोजेज को, और आपके पास रूम नहीं रहता फर्दर इंप्रूवमेंट का, और बहुत जल्दी आपकी बॉडी इम्यून होना शुरू हो जाती है कैफीन से। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि वैसे ही पानी के इंटेक का आप ख्याल नहीं करते, और जब आप कैफीन लेते हैं तो कैफीन एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो एक तो आप कैफ़ीन ले रहे हैं, ऊपर से आप पानी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, पानी के इंटेक का, फिर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, आप पर्सपिरेशन भी हो रही है, पसीना भी आ रहा है। होता क्या है कि आपके 3 से 4 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है पर डे आपके वाटर इंटेक की। ख़वातीन के लिए 2 से 3 लीटर तक होती है, लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं तो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो एक तो आप वाटर इंटेक का ख्याल नहीं रखते कॉन्शियसली, ऊपर से आप एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लेते हैं, तो डेफिनेटली डार्क कलर का पेशाब आना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तीसरी बहुत बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप दूसरे लवाजमात से भी कैफ़ीन ऐड कर लेते हैं अपने डेली रूटीन में। एक तो आप फैट बर्नर की सूरत में या प्री वर्कआउट की सूरत में आप कैफ़ीन की अपर लिमिट कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप पानी के इंटेक का ख्याल नहीं कर रहे। तीसरी चीज़, आप कॉफ़ी दिन में 2-3 दफ़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ग्रीन टी पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पी लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि कैफ़ीन की मिकदार और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है आपकी डेली इंटेक में, जो कि डेफिनेटली आपको एजिटेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के इश्यूज़ का शिकार कर देती है। इन एडिशन टू दैट डिहाइड्रेशन तो बनता ही बनता है, क्योंकि पहले ही आपकी पानी की इंटेक कम होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। चौथी बहुत बड़ी गलती जो आप करते हैं वो ये है कि आप सर्विंग्स का ख्याल नहीं करते। हर सप्लीमेंट के डब्बे पे, पाउच पे लिखा होता है कि उसकी डेली की सर्विंग कितनी है, उससे एक्सीड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 1 स्कूप है, 2 स्कूप हैं। बहुत दफ़ा क्या होता है कि बड़े पोटेंट फैट बर्नर्स जो होते हैं जिनमें कैफीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उनमें साफ साफ लिखा होता है कि ये पूरे 24 घंटे में 1 दफ़ा कंज्यूम करना है इसका 1 स्कूप। लेकिन आप क्या करते हैं, उसको 2 दफ़ा भी कंज्यूम करते हैं। बहुत महान लोग 3 दफ़ा भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अब आप खुद सोचें कि पहले तो आपने अपर लिमिट कंज्यूम की, पूरा स्कूप यूज़ किया। दूसरा, आपके पानी का इंटेक कम है। तीसरा, आप दूसरी चीज़ों से भी कैफ़ीन ले रहे हैं। चौथा, आप इसकी डोजेज को भी बढ़ा रहे हैं। तो अब मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद अगर नहीं घबराहट हो रही तो आपको घबराना चाहिए, क्योंकि आप वाकई अपने साथ बहुत गलती कर रहे हैं। अब आते हैं ट्रेनर कहाँ मिस्टेक करता है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रेनर है जो न्यूट्रिशन की नॉलेज से ज़्यादा, न्यूट्रिशन की बातों से ज़्यादा आपसे बात करे सप्लीमेंट्स की, और आपको पुश करे सप्लीमेंट्स ख़रीदने पे, चाहे वो पोस्ट वर्कआउट हो, प्री वर्कआउट हो, मतलब उसकी प्रायोरिटी ये हो कि आप सबसे पहले सप्लीमेंट ख़रीद लें। तो और दूसरी चीज़, सोने पे सुहागा हुआ ये बोले कि यार आपको मैं सस्ता ला के दूँगा और ऑथेंटिक ला के दूँगा, तो आप कहीं से मत लेना, मैं आपको ला के दूँगा। तो भाइयों और बहनों, अगर ये 2 बातें कोई भी ट्रेनर, किसी भी ट्रेनर में हैं, तो सबसे पहले फायर दैट पर्सन, क्योंकि आप गलत हाथों में हैं और बहुत जल्दी काम तमाम होने वाला है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी या चाहिए होगी आगे, और मुझे अपनी राय से आगाह करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।